हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासिर और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरी जो फीफा वर्ल्ड कप के रिलेटेड सीरीज़ है उसकी आज पहली वीडियो है। तो आई वेलकम यू ऑल टू दी ऑफ साइड, जो मेरी फीफा वर्ल्ड कप के लिए सीरीज़ है। इसमें मैं इस सीरीज़ में सिर्फ आपको फीफा वर्ल्ड कप की लेटेस्ट अपडेट्स और अपना एनालिसिस वगैरह बताऊंगा, और साथ साथ जो मैंने पिछले वीडियो में आपको अपडेट दी थी उसके बारे में भी बताता रहूँगा। तो ये मेरी सीरीज़ ऑफ साइड की पहली एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मतलब फीफा वर्ल्ड कप इसमें हो क्या रहा है। मतलब कतर में हो रहा है, और मुझे लगता है क्रिकेट वर्ल्ड कप से लेके यहाँ फीफा वर्ल्ड कप तक यहाँ भी कुदरत का निज़ाम शिफ्ट हो गया। सऊदीया ने अर्जेंटीना जो फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है और टूर्नामेंट की भी फेवरेट है, मतलब सऊदीया ने अर्जेंटीना को हरा दिया। मतलब कैसे? नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम सऊदीया, लेकिन जिस तरह उन्होंने खेला ना उस दिन, दे डिजर्व टू विन। मतलब द पैशन, द एनर्जी, द कमिटमेंट, द डेडिकेशन, द एफर्ट्स, जिस तरह उन्होंने खेला ना, आउटस्टैंडिंग खेली है सऊदीया ने उस दिन फुटबॉल। और उसी जज्बे में आके उनके एक बेचारे प्लेयर ने एक गोडा भी खा ली, उसने अपने जॉ वगैरह तोड़वा लिए, बेचारे को इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है। तो प्रेयर्स फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। और वो वर्ल्ड कप से ऑब्वियसली बाहर हो गया है। उस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उसको कहा है कि उसको जर्मनी में शिफ्ट कर दिया जाए उसके ट्रीटमेंट के लिए। और साथ ही साथ मोहम्मद बिन सलमान ने रॉयल्स रॉयस देने के लिए अनाउंस किया है हर एक प्लेयर को। मतलब भाई ये क्या है मतलब माना मैच जीते, छुट्टी दे दी आपने, अगले दिन वो आवाम उस पर खुश हो जाती, लेकिन प्लेयर्स के लिए उन्होंने रॉयल्स रॉयस अनाउंस कर दी। और ऊपर से एक भाई साहब ने मना कर दिया रॉयल्स रॉयस देने के लिए। मतलब क्या भाई, तेरे में किस चीज़ का एटीट्यूड है? तो बस लाइफ में इतना अमीर होना है कि रॉयल्स रॉयस को हमें गिफ्ट कर रहा और उसका मना कर दें। तो खैर सऊदी अरेबिया के उन्होंने अनाउंस किया है, मोहम्मद के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देने के लिए उनको रॉयल्स रॉयस, और एक प्लेयर ने मना कर दिया। तो चले, हम उसकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस देखने वाले हैं, चाहे वो ले ना ले हमें क्या। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि जो जापान और कोस्टा रिका का जो मैच हुआ आज, जापान के लोगों की तो मैं सब प्लेयर्स की तो मैं सबसे पहले मैं तारीफ करता हूँ कि यार मतलब कितने तमीज़दार लोग हैं वो। जापान के लोग जो हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। मतलब वो सफाई पसंद है, वो अपना ड्रेसिंग रूम तो साफ करते ही करते हैं, साथ वो जर्मनी का भी करके गए, और वो पीस के लिए वो ओरिगेमी के भी प्लेन्स बना के गए। मतलब कितने मासूम लोग हैं यार ये, बहुत प्यारे लोग हैं। और टीम भी उनकी बहुत ही अच्छी है। जर्मनी जो फेवरेट है तो वही उन्हें हराया। तो मैं जैसे कहा नहीं था कि कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का ही निज़ाम है ये, और उन्होंने जर्मनी को हरा दिया। जर्मनी को इन्होंने 2-1 हराया। और जर्मनी वाले जो है ना, जो मैच से पहले जो ऐसे मुंह छुपा रहे थे अपना कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, वो इनका जो रेनबो कलर का बैंड होता है उसका पता नहीं क्या मामला है, वो कतर ने बैन कर दिया क्योंकि इस्लाम में वो अलाउड नहीं है। लेकिन अगली दफ़ा जर्मनी वाले हो, अगर तुम मुंह बंद करने की बजाय ना अगर ऐसे आंखों पे हाथ रखो ना, मुंह छुपाओ अपना, तो वो बेहतर होगा। जापान वेल डन, वेल डिजर्व्ड विन। उसके अलावा स्पेन ने जो कोस्टा रिका को हराया, कोस्टा रिका ने तो मुझे लगता है वो बस टाइम पास करने आता है। ऐसे ही लग रहा था स्पेन का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है कोई। मतलब इतनी आसानी से एक भी शॉट नहीं मारी कोस्टा रिका ने गोल पे। स्पेन उधर से अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, उसके ऊपर से उन्होंने स्पेन के प्लेयर्स, मेरे फेवरेट क्लब बार्सिलोना के भी हैं उसमें, और गावी, पेड्री, बुस्केट्स, एल्बा, फेरन टोरेस, इज अब दे बाल्डे, जो है वो सारे बार्सिलोना के प्लेयर्स हैं स्पेन की टीम में। तो मतलब स्पेन कम और एफसी बार्सिलोना ज़्यादा है वो। और स्पेन ने भी जिस तरह खेला है उस दिन, मतलब दे आउट प्लेड कोस्टा रिका को चांस नहीं दे रहा। और जो स्पेन का जो कीपर था वो, अगर वो मैच जो है ना वो घर बैठ के भी देख लेता ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि बॉल तो उधर आ ही नहीं रही थी। जिस तरह का पोजेशनल प्ले किया है ये, खासतौर पे गावी ने, उसके बाद एक गोल भी किया है। पेड्री ने जिस तरह का प्ले किया, मैं कहता हूँ ये क्या कमाल का प्लेयर है पेड्री। अभी से इसको एनिएस्टा से कंपेयर कर रहे हैं, और वो मतलब
जिस तरह वो खेल रहा है ना, मुझे लगता है इनिएस्टा को भी सरपास कर देगा। जितनी तारीफ कीजिए कम है। ही इज़ मैग्निफिसेंट टू से द लीस्ट। स्पेन ने फिर कोस्टा रिका को 7 गोल मार दिया, और केलर नेवेस अच्छा भला कीपर है, लेकिन उस दिन भी जो है ना वो कुछ नहीं कर पाया और एक भी गोल नहीं रोक पाया उनका। 15 शूटें मारी थी, 60 टारगेट पे थी और वो 7 गोल थे। मतलब ये सोच लें कि कोस्टा रिका के लिए किस तरह का दिन था वो। उसके अलावा जो है वो उसके अलावा फ्रांस ने कल अपना मैच खेला डेनमार्क के साथ। और जो हमारे निंजा टर्टल भाई हैं किलियन एम्बापे ने फिर जिस तरह की खेली है फुटबॉल, मतलब मैं कहता हूँ इसको देख के हम कह सकते हैं कि जेनरेशनल टैलेंट है ये। वी कैन से दैट किलियन एम्बापे इज द फ्यूचर। प्रेजेंट तो है ही है, बट ही इज़ द फ्यूचर। एक एम्बापे, एक हालैंड। मतलब जिस तरह फिर आप हालैंड, अभी मेसी और रोनाल्डो की वो लुई विटॉन ने तस्वीर लगाई निकाली थी ना वर्ल्ड कप से पहले, और 15 साल बाद अब इन दोनों की देख रहे होंगे। शायद 15 भी नहीं, शायद उससे भी पहले, क्योंकि जिस स्पीड से लगे हुए हैं। ही ऑलरेडी इक्वल्ड मेसीज रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट गोल्स इन फॉर द गोल्स इन वर्ल्ड कप, जो मेसी के 7 गोल थे। तो बात यही कर रहा था कि जिस तरह अभी मेसी और रोनाल्डो का है ना कि लुई विटॉन ने वर्ल्ड कप से पहले फ़ोटो निकाली थी, उसके 15 साल कुछ के बाद ना जो है ये हालैंड और एम्बापे बैठे होंगे इस तरह, क्योंकि दे आर द फ्यूचर एंड दे आर द प्रेजेंट। फ्रांस भी अपना मैच जो स्विट्ज़रलैंड से जीत गया, 1 मैन शो था टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह एम्बापे ही था जो, मतलब मुझे लगता है जिस पोजेशनल प्ले वगैरह कर रहा था, जिस तरह के रन्स निकाले थे, स्पेस फाइंड कर रहा था वो, और पासेस जिस तरह की उसने की पासेस निकाले, और एक तो वो भागता इतना तेज है तो उसको मतलब कैचअप करना डिफेंडर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। और डिफेंडर्स डेनमार्क जो थे वो उन्होंने बाकियों को तो वो कंट्रोल कर पा रहे थे, बाकी प्लेयर्स को, क्योंकि ग्रेजमैन और एक एम्बापे थे जो मतलब थोड़े बहुत वो रन्स मेक कर रहे थे। और वो डेनमार्क की डिफेंस जो थी वो काफ़ी हद तक टाइट रही थी पूरे मैच के लिए, लेकिन एम्बापे ने बीच में, आप क्वालिटी प्लेयर्स को अगर आप चांस देंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, और वो फिर इस तरह ही हुआ और एम्बापे ने गोल कर दिए 2, और फ्रांस भी अपना मैच जीत गया। एंड फ्रांस बिकम द फर्स्ट टीम इन दिस वर्ल्ड कप टू क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16। और 2006 के बाद ब्राज़ील के बाद जो है वो पहली होस्ट डिफेंडिंग चैंपियंस बने हैं जो ग्रुप स्टेज से आगे गए हैं, क्योंकि इससे पहले जर्मनी, स्पेन, ब्राज़ील वगैरह सारे जो है ना वो ग्रुप स्टेज में आउट हुए थे जो डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन फ्रांस जो है वो राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। उसके बाद अर्जेंटीना वर्सेस मेक्सिको, डू और डाई गेम थी अर्जेंटीना के लिए। मेसी के फैंस और मेरी धड़कनें जो थी वो धड़क रही थी, तेज़ हो रही थी। एंड मेक्सिको वर जस्ट पार्किंग द बस। मेक्सिको वालों, they knew that the Argentina will get frustrated because Argentina were the one who were trying more for the win rather than Mexico, and Mexican defense was very compact at the start. हाफ टाइम तक जो है तो वो तो मतलब अटैक करने का मौका नहीं मिल रहा था ना मेक्सिको ना अर्जेंटीना को, और दोनों को जो है वो चांस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था अटैक करने के लिए। एंड बोथ द डिफेंसेस वर लुकिंग रॉक सॉलिड, और अटैक जो था ना वो एक भी शूट नहीं लगी थी टारगेट पे पहले हाफ में तो बिल्कुल भी, और वहाँ से लग यही रहा था कि ड्रॉ हो जाएगा मैच, और अर्जेंटीना को आगे जाके और मुश्किल होगी। अर्जेंटीना जो है फिर अर्जेंटीना सेकंड हाफ में फिर जो कुछ टेक्निकल चेंजेस किए उनके, जो स्केलोनी है कि मैनेजर जो अर्जेंटीना का, उसने टेक्निकल चेंजेस किए, उसने मिडफील्ड में नए बंदे लेके आए। वो जिस तरह वो एंजो फर्नांडिस को लेके आया था, उसके बाद उन्होंने स्विचिंग की, उन्होंने प्लेसेस स्विच की एक दूसरे की, एंड दे टर्न द गेम अराउंड कम्प्लीटली। मैक्सिको जो था वो सेकेंड हाफ में भी काफ़ी कॉम्पैक्ट रह चुका था, लेकिन फिर मेसी तो मेसी है ना, मेसी ने फिर जिस तरह का अपना मैजिक किया, शो किया। 3 सेकंड की गैप थी, उन्होंने मेसी को कवर किया हुआ था, लेकिन मेसी को 3 सेकंड के लिए खाली जगह मिली, और वहाँ से मेसी ने अर्जेंटीना को लीड दे दी, और वहाँ से कुछ गोल चेक करें और भी मेमोरेबल बना देती है। क्या बात है, मतलब मैं कहता हूँ अर्जेंटीना देन वेंट ऑन टू विन द गेम 2-0, और एंजो फर्नांडिस ने भी एक स्क्रीमर गोल किया। जिस तरह उसने कर्लर किया, ओचुआ जो मैक्सिको का गोलकीपर है काफ़ी अच्छा है, उसने पिछले मैच में भी रॉबर्ट लेवेंडोस्की की पेनल्टी सेव की थी, लेकिन उसने इस मैच में जो था वो
दो दो क्वालिटी शूट्स का सामना करना पड़ा और वो दोनों नहीं रोक पाया। और एंजो फर्नांडिस ने भी आउटस्टैंडिंग गोल किया विच सील्ड द गेम फॉर अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना वेंट ऑन टू विन द मैच 2-0 और अर्जेंटीना रिमेन्ड अलाइव इन द टूर्नामेंट और मेसी एंड एंजो फर्नांडिस सेव्ड अर्जेंटीना फ्रॉम ह्यूमिलिएशन एंड एलिमिनेशन। और अर्जेंटीना शुक्र है जीत गया, क्योंकि नहीं तो अगला वीक जो था वो भी सारा मूड ख़राब जाना था। लेकिन शुक्र है अब आगे अगला मैच भी अब अर्जेंटीना का इम्पोर्टेंट है, पोलैंड के साथ है, वो भी जीतना पड़ेगा। तो खैर अर्जेंटीना वन द मैच बट 2-0। उसके बाद जो है कतर की अब मैं तारीफ़ करूँगा कि मतलब दे हैव बीन ब्रिलियंट होस्ट सो फार। ओपनिंग सेरेमनी से लेके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इन्फोर्स कराने से लेके टीम्स वगैरह के साथ एटमॉस्फेयर, स्टेडियम्स, क्वालिटी सर्विस आउटस्टैंडिंग। जिस तरह की ओपनिंग सेरेमनी थी ना, ये द बेस्ट थी, बाय फार द बेस्ट ओपनिंग सेरेमनी थी ये अभी तक की फीफा वर्ल्ड कप की, जितनी तो मैंने देखी एटलीस्ट। 2007 से मैं देख रहा हूँ फुटबॉल, 2006 से, और 2007 से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ। और जब से मैंने देखे फुटबॉल, ये बाय फार द बेस्ट ओपनिंग सेरेमनी थी। और रूल्स एंड रेगुलेशन की जो मैं बात करूँ कि मतलब अल्कोहल नहीं पीना, अपीयरिंग क्लोथ्स नहीं पहने स्टेडियम में, ड्रिंक नहीं करना अलाउड, आपको रेनबो कलर्ड फ्लैग जो है वो उनके जर्मनी, फ्रांस और भी थे, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, इन सब के कैप्टन्स को उन्होंने मना किया कि जिस तरह आप अगर ये पहन के आओगे ग्राउंड में तो आपको रेड कार्ड दिखा दिया जाएगा। और उन्होंने मेक श्योर किया कि वो नहीं पहनेंगे। उसके अलावा जो है, उसके अलावा दोनों ने फिर उन्होंने मैनेज इस तरह किया, मतलब स्टेडियम जितने प्यारे बनाए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो 4500 तो पाकिस्तान की है, फुटबॉल भी पाकिस्तान की है। तो फीफा वालों सुन लो, अगर अगली दफ़ा हमारी टीम को ना रखा तो हम ना बॉल्स देंगे ना सिक्योरिटी देंगे, स्पेशली कतर वालों, तुम सुन लो। तो खैर एनीवेज, इट हैज़ बीन एन अमेजिंग वर्ल्ड कप सो फार, फुल ऑफ अपसेट्स, फुल ऑफ ब्रिलियंट फुटबॉल, फुल ऑफ आउटस्टैंडिंग फुटबॉल है ये वर्ल्ड कप अभी तक। और जितनी तारीफ़ की जाए कम है यार। बस यही था कि अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ये मेरी एपिसोड फुटबॉल वाली सीरीज वर्ल्ड कप की दी ऑफ साइड की पहली एपिसोड थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और कमेंट कीजिएगा। आई नो कि ये मेरी पहली वीडियो है फुटबॉल की, इतनी ज़्यादा मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मैं क्रिकेट करता हूँ, लेकिन ये सजेशन आपकी मुझे चाहिए होंगी। और आप लोग जो हैं वो इस पर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डू कमेंट कि आपको मेरी ये नई सीरीज़ कैसी लगी एंड व्हाट इम्प्रूवमेंट जो आई नीड टू मेक। पोस्ट में लगा रहा हूँ, उसमें बाकी सारी डिटेल्स होंगी। यूट्यूब पे जो पोस्ट वाला ऑप्शन है उसमें मैं पोस्ट लगा रहा हूँ, उसमें बाकी सारी ऑप्शन होंगी, तो वहाँ से आप डिटेल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। तो बस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon. See you in the next episode of Offside. From now on, that's all from Offside.